हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोगों। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ अभी। उसमें हम लोग सिर्फ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ। और उसका तो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं काइनेमेटिक्स में इसको। और हम ट्राई करेंगे कि सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो। तो देखते हैं, आपको भी मजा आएगा। देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ऑफ प्रोजेक्टाइल सो दैट इट हिट्स इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली गिवन h दे रखा है हमें। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये आपको एकदम मतलब पहले तो एकदम सिंपल नजर आएगा, है ना। एकदम सिंपल नजर आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये क्वेश्चन में डाटा बहुत कम दिया है आपको, अगर समझ में आए तो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इजी नहीं है। ठीक है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम इजी बना देंगे इसको। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली गिरा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, वी वेलोसिटी फाइनल वी मान लेते हैं। और ये भी जरा सा ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो ये वापस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, वी कॉस 30, मतलब वी√3/2। और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v/2। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मान लेते हैं पहले x, क्योंकि ये दूरी लगेगी हमें। और इसको मान लेते हैं हम h-x, और ये मान लेते हैं y। ठीक है। जरूरत पड़ेगा भी तो मान लेते हैं ना, ये दूरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टली फेंका है, इसका मतलब प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट किया है वो h। और इसलिए हमने ये कनेक्ट कर लिया। तो ये x क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। ठीक है। और ये अपना सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या बोला था कि जो भी x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला तो इक्वेशन ये आएगा कि u बराबर कितना है हमारा, v/2। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, 2u। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नहीं, पहला पॉइंट। ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया। अब उसमें टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने के लिए, √2x/g टाइम लगेगा। अंडर रूट कितना टाइम लगेगा, 2x/g। और ये मान लो दूसरा इक्वेशन। और फिर रेंज कितनी आएगी, y u इंटू √2x/g। ये हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। ठीक है। फिर और एक इक्वेशन लाने की जरूरत है हमें, वो कहां से आएगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay। ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी सीरीज अपने चैनल पे फ्री ऑफ द कॉस्ट पड़ी हुई है। बहुत अच्छे से मैंने वहां पे सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। तो एक बार देख लेना भाई, गारंटी के साथ, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब चैनल, गारंटी। यूट्यूब क्या, पेड़ में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक बार देख लेना। तो वी वाई कितना है भाई, -v√3/2। क्यू वाई कितना है अपना, जीरो, इनिशियल का वाई कंपोनेंट जीरो। ये हो जाएगा -gt। ठीक है। फिर v को अगर हम 2u डालेंगे, v को हम 2u डालेंगे, मैं ऐसा टिक कर देता हूँ, तो 2 कट हो जाएगा। इधर बचेगा u√3 बराबर gt। ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गया, इसको बोलेंगे फोर्थ इक्वेशन। अब काइनेमेटिक्स के तो सारे इक्वेशन हमने यूज कर लिए, बचा अभी कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई करेंगे। मान लेते हैं इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको o बोलो। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOB, है ना। अब ये देखो, ये कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे tan 60 लगा दो। tan 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, y/h-x हो जाएगा ऐसा। अब देखना, तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3y। y को कितना डाल सकते हैं, ये देखो यहाँ, u इंटू √2x/g अपॉन h-x। और x को भी हम डाल सकते हैं क्या, x को क्या डालेंगे, यहाँ से u को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ टाइम को भी डाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में टाइम को डाल सकते हैं ना हम। और तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं ये वाला। तो u√3 इज इक्वल टू g इंटू टी, है ना, टी कितना है हमारा, 2x/g। और दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 3u², g एक बचेगा, इंटू 2x। ठीक है। तो यहाँ से अपना एक इक्वेशन आ जाएगा, 3u² इज इक्वल टू 2xg। और ये इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब ट्राई करते हैं कुछ करने का। ठीक है। क्या करेंगे, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, 2x, √2x को क्या डाल सकते हैं हम, तो इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा u/√g। और √2x को हम क्या डाल सकते हैं, अंडर रूट 3u²/g डाल सकते हैं, अपॉन h-x। और x को क्या डाल सकते हैं हम लोग, x को आप डाल दो वापस यहाँ से, कितना, 3u²/2g। तो ये अपना पूरा इक्वेशन u में आ गया। पूरा इक्वेशन जब u में आएगा, अब बस सॉल्व करना है अपने को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये √3 से √3 कट हो जाएगा, ये पूरा उधर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, h-3u²/2g
इज इक्वल टू √3 कैंसल, एक यू बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जी जी जी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब इधर लेके जाओ उधर, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो h इज इक्वल टू इधर h, तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5u² बाय 2g, तो यहाँ से u स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2gh/5, तो बस वैल्यू डालनी है अब, 2 इंटू 10, h है 6.25/5, तो देखो कितना आ रहा है, ये 5 से जाएगा 2, 4, और ये कितना होगा, लगभग लगभग 4 से जाएगा तो 25 आ रहा है क्या, 6.2, हाँ 25, तो यू स्क्वायर आ जाएगा 25, तो यहाँ से यू कितना आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, जो है वैसे करना पड़ेगा, जो जो फॉर्मूले हमने लगाए, और वेरी वेरी इजी, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, भले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन वो और लोगों के लिए है, हमारे लिए डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। क्या किया हमने, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, यू से फेंका, इसके कंपोनेंट लिए, पहले तो हमने प्रोजेक्टाइल का सिंपल रूल लगाया कि एक्स कंपोनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम, उसके बाद हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा, वो कितना आएगा, √2x/g, फिर y लिखा कितना आएगा, u इंटू √2x/g, ये, और उसके बाद y का एक इक्वेशन लिखा है यू वाई, क्योंकि देखना ना y कंपोनेंट का इक्वेशन लिखने की मेरे को कैसे हिंट लगी, क्योंकि ये अनयूज है ना, इस डाटा को हमने यूज ही नहीं किया, तो इसलिए यूज कर लो y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट यूज किया, फिर यहाँ टाइम को क्या डाल दिया 2x/g, तो यहाँ से हमने u और x की वैल्यू निकाल दी, और फिर इन ट्राइंगल एओबी में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, और आंसर आपके सामने, इसको बोलते हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से समझोगे मेरे से, और उसके बाद आप अपने नोटबुक में उसको सॉल्व करोगे, और रिवीजन के टाइम भी आपको बिना देखे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आपको सब समझ में आएगा, और ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और तभी नए नए क्वेश्चन में सोचने का तरीका आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, मैं तो पढ़ा सकता हूँ एकदम खुश करने वाला, आपको एकदम पढ़ा सकता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन ले सकता हूँ जो ऑलरेडी आपको आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं ये SM पॉइंट का चैनल है, ऐसा नहीं है, तो मैंने पहले ही दिन आपको प्रॉमिस किया था कि यहाँ जो कंटेंट आएगा क्वालिटी कंटेंट आएगा, और ऐसा कंटेंट आएगा कि जिस कंटेंट से आपको 100% फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से लिख लो, फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो है अगेन इसमें यूज जो लगेगा वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंबाइन क्वेश्चन है, और एक ये मैं चैलेंज देकर बोलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को जमेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें जो नॉलेज लगता है वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, और बहुत जगह पे ये नहीं पढ़ाया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आपको अगर वो क्लियर करना है तो देख लीजिए। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहला तो इतना ही तो बना लेते हैं कि कितने पे फेंका है, 30 डिग्री पे विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर लिया। फिर बोला है कि हाउ मच टाइम विल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से। क्या बात कर रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो क्या करना है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक वेक्टर फॉर्म करके, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो ये क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल मेथड तो हमारी एकदम फेवरेट है, बहुत लोगों ने भाई बोला भी, मुझे पर्सनली मैसेज कर करके बोला कि नहीं भाई ये मेथड सर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो x कंपोनेंट कितना है 20 cos 30, मतलब कितना 10√3, और ये कितना है 10, ये 0 ये -10, और इसको बोल देते हैं sx, इसको बोल देते हैं sy। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप, इसको बोल देते हैं पहला। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी बोला है तो फाइनल वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा। सो एट टाइम t, किसी भी t टाइम पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर हो रहा है vx i कैप प्लस vy j कैप, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो x कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलता, तो अभी भी कितना रहेगा 10√3 i कैप, और vy क्या रहेगा uy प्लस ay t। ठीक है, तो uy कितना है हमारा 10 माइनस ay t 10t, ये हो जाएगा j कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर सेकंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी है, आगे क्या, आगे क्या करना है। तो ये कि यहाँ पे हमने बोला है कि हमारा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है किससे, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है क्या आएगा 0, ये चमकना चाहिए। ठीक है, इसको ही बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, और ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, जिन लोगों ने वो लेक्चर मेरा अच्छे से देखा है उन लोगों को 100% ये क्वेश्चन हो भी गया होगा अभी तक।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है वापस एक बार देख लीजिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10√3 100 इंटू 3 300, ठीक है। फिर 10 इंटू ये करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस 10t बराबर 0। तो मल्टीप्लाई कर लो, 300 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू प्लस है ना बीच में, 100 माइनस 100t इज इक्वल टू 0। 300 और ये 400 हो जाएगा और ये 100t, तो यहाँ से बड़े प्यार से टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, है ना। तो ऐसा ही होता है, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएंगे, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बस डिसिप्लिन से सब बातें फॉलो करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यही से आएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ मतलब ये फ्री का कंटेंट है तो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी कंटेंट जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से, और हो सकता है उससे ज्यादा एनर्जी डाल रहा हूँ मैं ऑनलाइन में, क्योंकि ये सब चीजें दिखती उतनी आसान होती नहीं है। ठीक है, सामने बस एक ट्राइपॉड लगा होता है और बोलना होता है, ना कोई स्टूडेंट बैठा है ना कोई बैठा है। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है ये, लेकिन मेरे को डिफिकल्ट चीजें करने में मजा आता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ और ये आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप भी उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन कीजिए, और मैं जो बता रहा हूँ कीजिए, देखना आपको फायदा मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए।